नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मोदी मनोहर सरकार गरीब कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले 8 वर्षों में हरियाणा की मनोहर सरकार ने अंत्योदय योजना के तहत जरूरतमंद नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेकों पहल की है। केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15,51,798 परिवार आयुष्मान भारत योजना में कवर हो रहे थे, लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाया, जिसके कारण अब प्रदेश के लगभग 28 लाख परिवारों के लगभग 1.25 करोड़ लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य भारत सशक्त भारत के विजन को एक नई दिशा और गति मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योजनाओं की आखिरी गरीब तक पहुंच और अंतिम व्यक्ति का उदय ही सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान और स्वावलंबन के सिद्धांत पर काम कर रही है। हरियाणा बड़े राज्यों में देश में सबसे आगे। हरियाणा की जनता को सुविधाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी के चलते परिवार पहचान पत्र का लागू किया गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए अंत्योदय परिवारों को योजना के दायरे में शामिल करके हर परिवार को स्वस्थ बनाने का वादा पूरा करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। ऐसे में चिरायु योजना के तहत आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने से प्रदेश के 1.25 करोड़ हरियाणा वासियों को 5 लाख रुपए तक की फ्री कैशलेस इलाज की सुविधा मिली है। वहीं योजना के लाभार्थियों ने आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाकर जरूरतमंद व गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। इस योजना में शामिल किए जाने वाले इन परिवारों का 5 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब दिव्यांग का इलाज भी योजना में समाहित किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में और मनोहर सरकार के प्रयत्नों से आयुष्मान कार्डों को आधार से जोड़ने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अस्पताल में भर्ती होने के समय 100% बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नवजात शिशुओं और आपात स्थितियों के छोड़कर किया जाता है। अब उसके लिए भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था की गई कि परिवार पहचान पत्र हमने शुरू किया कि हर परिवार की पहचान करके उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आयु है, कौन सदस्य क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं परिवार की, उन आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार क्या लाभ उनको पहले दे रही है और कितना लाभ दिया जा सकता है। और जो परिवार ऐसे हैं जो उन लाभ के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र नहीं हैं, उनको भी समझाया जाए कि ये लाभ सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है तो गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार है। इसके बाद धीरे धीरे योजनाओं का लाभ ऊपर भी मिलता चला जाएगा। हम लोगों ने इसको सैद्धांतिक रूप से जो शब्द दिया है वो अंत्योदय दिया है, अर्थात अंतिम का उदय। पंडित दीनदयाल जी से किसी ने पूछा, पत्रकार भाई ने, कि आप अपने समाज को सुखी करने की क्या योजना रखते हैं अपने मन में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो व्यक्ति इस जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, पिछड़ा जिसको कहते हैं, आप उसके लिए उसके हित की योजना पहले बनाओ। अगर आपने उसकी योजना पहले बना ली, धीरे धीरे वो सब आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो पीछे रहेगा उसी को आगे बढ़ाओ। इसका सिद्धांत का नाम दिया गया अंत्योदय। लोग कहते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऐसा नहीं, शुरुआत नीचे से कर दो। जब नीचे से आप शुरुआत करोगे तो शायद नीचे वाले अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, समाज सुखी कल्पना हो जाएगी। जो क्षेत्र हैं, उनके जो सेक्टर्स हैं, उसके अंदर ध्यान देना शुरू किया है, जिसको 5S नाम से, और मैंने कई बार भाषणों में कहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। कैसे गरीब परिवारों की शिक्षा का प्रबंध ठीक होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से योजनाएं बनानी चाहिए, उनकी सुरक्षा की उनको चिंता नहीं होनी चाहिए, और वो स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े हों, उनको रोजगार के नाते आगे बढ़ाना चाहिए, और स्वाभिमानी एक व्यक्तित्व बने। किसी को भी सिर नीचा करके जीने की जरूरत ना पड़े, सीना चौड़ा करके जिए, ताकि स्वाभिमानी व्यक्ति होकर के कहे कि मैं भी समाज का उतना ही और नागरिक हूं जैसा कोई और नागरिक है, उसी प्रकार का मान सम्मान मेरा भी है। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखते हुए
हमने योजनाएं बनाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें जिनकी आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए परिवार से कम है, ऐसे परिवारों के किसी भी एक व्यक्ति को रोजगार दिलाना, जैसा रोजगार वो कर सकता है, ऐसी योजनाएं बनाई। 550 से ऊपर अभी तक रोजगार मेले लग चुके हैं, हर ब्लॉक लेवल पर लगे हैं। 3 राउंड उसके हो गए हैं, अभी बहुत जल्दी उसके बाकी और राउंड भी पूरे करेंगे, क्योंकि ये परिवार लगभग 7 लाख 7.5 लाख परिवार बनते हैं जिनकी 1 लाख रुपए से भी कम आय है। इसमें से अभी तक मात्र 2.5 लाख परिवार ही उसमें उपस्थित हुए हैं। शेष जो बचे हैं उनके लिए भी ये 10 एक प्रकार से राउंड इन कैंपों के होंगे। इसमें बैंक्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, बैंकों से जिनसे ऋण लेकर के कुछ काम कराया जा सकता है। सरकारी योजनाएं भी हैं जिसके अंदर ग्रांट मिलती है, जिसके अंदर कोई उसको सहायता दी जा सकती है, ऐसी वो योजनाएं भी हैं। हमारे 20 विभागों की कोई 50 के लगभग योजनाएं ऐसी हैं जिस पर ये लोग अपना काम कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरियों में जा सकते हैं, स्किलिंग करा करके उनको कहीं ना कहीं काम दिलाया जा सकता है। हमने योजना बनाई है कि ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, बहुत वर्षों से इसमें काम नहीं हो रहा था। सेल बहुत पहले 15 साल पहले किसी ने बनाया होगा, लेकिन काम नहीं हुआ, उसको दोबारा से हमने एक्टिव किया है और 1 लाख युवाओं को स्किलिंग करा करके आवश्यकता के हिसाब से विदेश जाने के लिए भी रास्ता उनका तय करेंगे कि आप लोग विदेश जाना चाहें तो विदेश जाकर के अपनी नौकरी करें। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो भी बीए पास करके निकलेगा, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब लोग वहां से जो चाहे पासपोर्ट लेके निकलेंगे। अप्लाई करना है, मुफ्त में पासपोर्ट दिया जाएगा उनको कि जब भी मौका मिलता है तो आप जाकर के कहीं भी काम कर सकते हैं। इस देश से बहुत लोग जाते हैं, बहुत ऐसी हुनर सीख करके जाते हैं। तो हमने इस योजना पर काम करना शुरू किया और बहुत कंपनियों ने हमको संपर्क भी किया। हमको 500 लोग चाहिए, हमको 1000 लोग चाहिए, हमको 200 लोग चाहिए, हमको नर्सेज चाहिए, हमको मिस्त्री चाहिए, हमको कारपेंटर चाहिए, हमको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हमको ड्राइवर चाहिए। बहुत देशों में आज ये स्थिति उत्पन्न होगी कि वहां रोजगार करने वाले लोग ही नहीं मिलते उनको। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उन्हें फरीदाबाद की जनता को समर्पित कर दिया है। साथ ही उन्होंने दशहरा मैदान के विकास कार्य और सौंदर्यीकरण और अंकिर चौक से दिल्ली सीमा तक विशेष सड़क मुरम्मत कार्य का शिलान्यास भी किया। एफएमडीए की ये परियोजनाएं शहर के निवासियों के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाने के साथ साथ उन्हें बेहतर सड़क और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगी। एफएमडीए फरीदाबाद शहर के उत्थान के लिए ऐसी विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है। सीएम मनोहर लाल ने एफएमडीए की 2 बूस्टिंग स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। इसमें एफएमडीए ने एचएसवीपी से लिए गए रेनी वेल्स को शुरू करके प्रतिदिन 60 एमएलडी पानी की आपूर्ति बढ़ाई है। वल्लभगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में एनआईटी फरीदाबाद के सेक्टर 22 में मछली बाजार में बूस्टिंग स्टेशन अब संजय कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी, सेक्टर 22 और 23 के निवासियों को 40 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल की अतिरिक्त आपूर्ति प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त बड़खल निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम लकड़पुर शिवदुर्गा विहार में बूस्टिंग स्टेशन प्रतिदिन 20 लाख लीटर पानी प्रदान करेगा, जो शिवदुर्गा विहार कॉलोनी व ग्राम लकड़पुर के निवासियों को बहुत राहत मिलेगी। और इन परियोजनाओं के लिए एफएमडीए की जल आपूर्ति पाइपलाइनों को फरीदाबाद नगर निगम के भूमिगत जल टैंकों से जोड़ा गया है, क्योंकि इन टैंकों में पानी की पहुंच नहीं थी। अब आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एफएमडीए की इंफ्रा 1 डिवीजन की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। एनआईटी क्षेत्र में 15.85 एकड़ के अनुमानित क्षेत्र के साथ शहर में दशहरा मैदान बड़े पैमाने पर धार्मिक और सामाजिक समारोहों के लिए लोकप्रिय स्थल है। एफएमडीए दशहरा मैदान के विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य करेगा और नागरिकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से जमीन को सुसज्जित करेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3.25 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधा के लिए अंकिर चौक से दिल्ली सीमा तक 8.5 किलोमीटर मास्टर रोड की विशेष मुरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। इस कार्य के दायरे में सड़क साइनेज बोर्ड, बरसाती पानी की निकासी की मुरम्मत, पैदल पथ के निर्माण सहित अन्य सड़क सुरक्षा सुविधाओं को शामिल किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 24.70 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।